डॉक्टर, सिम्बा ठीक तो हो जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है, बट मिस्टर शर्मा आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिम्बा ने जो दूध पिया है उसमें जहरीला तत्व था। थैंक गॉड उसने थोड़ा सा ही दूध पिया, पूरा दूध पिया होता तो बचना मुश्किल था। सिम्बा को अंदर ले जाओ। पर ये दूध में जहर आया कैसे? सवाल ये नहीं है कि दूध में जहर कैसे आया, सवाल ये है कि जहर किसने मिलाया। कुत्ते को तो छोड़ दो माया। मैंने ये नहीं किया है। वो दूध मैं खुद पीने वाली थी, वो मेरे लिए लाया गया था। वो दूध में वो मेरे लिए लाया गया था। ये सब आपने किया है ना? What nonsense! नहीं अर्जुन, इन्होंने कहा भी था कि ये मेरे खाने में जहर मिला देंगे। सांझ तुमने सुना था ना? माया, सांझ से क्या पूछती हो? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें मैं जहर खिलाऊंगी, पर मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी शराफत हमारे हाथ बांध देती है और तुम्हारा पागलपन तुम्हें कुछ भी करने की पूरी छूट दे देता है। ये सब कुछ तूने किया है ना, ताकि इन सबका इल्जाम मुझ पे लगा सके। नहीं माया, इस घर में ऐसा कोई भी कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तो फिर दूध में जहर किसने डाला सांझ? दूध किसने बनाया था? तुम जानती हो ये किसका काम है सांझ, पर ऑब्वियसली तुम अपनी माँ को बचाओगी। पर मुझे सच पता है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सांझ के सर की कसम खाई। आपके हाथों से स्मेल कैसी आ रही? तुम्हारे गंदे दिमाग की ये स्मेल है, और मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं भी यहाँ पर आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। यही स्मेल इस दूध से आ रही है जो सुमन आंटी के हाथों से आई। तुम्हें सबूत चाहिए ना सांझ? तो फिर पहले इसे स्मेल करो और फिर अपनी माँ के हाथ सूंघो। कम ऑन। ये तो मच्छर मारने वाली दवाई की स्मेल है, जो आपके हाथ से और इस दूध से भी आ रही है, जो किचन में थी शेल्फ के ऊपर। और दूध किसने बनाया था सांझ? मैंने बनाया था। मैं थी किचन में। बात यह है कि तुझे कैसे पता? किचन में सिर्फ मैं और सांझ थे। तू क्या दीवार के साथ चिपकली की तरह चिपक के देख रही थी? माया, यहाँ पे ना ये तेरे नाटक में कोई फंसने वाला नहीं है। हो सकता है तूने कोई मौका देखा और ये जहर तुमने खुद ही मिलाया हो। तुम्हारी पुरानी आदत है ना, अपने आप को सफेद दिखाने के लिए किसी को भी काला कर देती हो। सही कहा आपने। ये सब मैंने किया है क्योंकि अपने आप को मारने की मेरी पुरानी आदत है, और ये सब करके इसका इल्जाम मैं आप पर डालूं? क्यों? कौन है कौन आप? क्या आपने मेरी हर ख्वाहिश छीनी है? क्या आपने मेरा दिल लेकर मुझे एक जिंदा लाश बना दिया? मैं अपनी मौत का जिम्मेदार आपको क्यों ठहराऊं? उसका मालिक तो कोई और है। मैं आप सबसे एक बार फिर कह रही हूं, ये बच्चा मेरी आखिरी उम्मीद है अच्छा बनने की। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ये नहीं किया है। माया, अपना ड्रामा बंद कर।
स्मेल आपके हाथों में से आ रही और ड्रामा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे इस नाटक पे यहाँ पे कोई यकीन मुझे नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मेरे अंदर जो पल रहा है उसे सच जानने का पूरा हक है। माँ, आपके हाथों से वो स्मेल, हमने तो ये मच्छर मारने वाली दवाई यूज करना बंद कर दिया है ना, क्योंकि आरोही को ये स्मेल पसंद नहीं थे। सांझ, सांझ तू मुझे सवाल कर रही है? तू मुझे गलत कह रही है? तो मुझे गलत साबित कीजिए ना माँ। बताइए कि आपके हाथों से ये स्मेल कैसे आ रही है? वो क्या बताएगी सांझ? उन्हें खुद जवाब नहीं पता। सांझ, उन्हें खुद जवाब नहीं पता। जब से घर में आई है ना कोई स्यापा ही पड़ा होता है। अब क्या कर दिया है? मैं तो बाहर था। बस तू बाहर ही रहना, अंदर काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। जरा जल्दी करेगा कि बस ये शक्ल ही देखता रहेगा। हर जरा यहाँ पे नवाब ही बना हुआ है। सांझ, माया को तू अच्छी तरह से जानती है, फिर भी तू मुझ पे शक कर रही है। नहीं आंटी, कोई आप पे शक नहीं कर रहा। यहाँ पर सब जानते हैं कि ड्रामा कौन करता है। ये लेकर आई हूँ तुम, ड्रामा कंपनी। अब देखना हर रोज अलग अलग नाटक। मैं इससे 100 कदम दूर रहता हूँ। आज सिम्बा को कुछ हुआ, कल किसी और को हो। सांझ की औरत साइको, पूरी की पूरी साइको। माँ, वो बस सांझ, तूने बहुत कुछ कह दिया बच्चे। नहीं माँ, मुझे खूनी बना दिया तूने। नहीं सांझ, माँ बस। माँ, अर्जुन, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। तुम मुझे ये नहीं बुला सकते। माँ, मेरी बात सुनो। जानवी इसे कह दो मुझे इससे बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है ना। सुमन, माँ सुनो ना मेरी बात। मुझे नहीं करनी बात। सांझ, I'll handle. सुमन, क्या हुआ है? सुमन, सुमन क्या कर रही हो तुम? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ जानवी। सुमन प्लीज। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। जानवी, मेरी बेटी ने देखा मुझसे कैसे बात की, मुझ पे शक किया, वो भी उस डायन माया की वजह से। नहीं, यही तो वो चाहती है। वो सांझ से उसका हर सहारा छीनना चाहती है। तुम, मैं, आरोही, हम सब उसकी मंजिल का पड़ाव हैं। और उसकी मंजिल है सांझ। वो सांझ को अकेला कर देगी और फिर उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन लेगी। अर्जुन, अर्जुन। अगर माया को हराना है तो मिलकर हराना होगा। इस वक्त सांझ और अर्जुन को हमारी जरूरत है सुमन। ये वक्त माया से डर के घर से भाग जाने का नहीं है, बल्कि माया को हराकर उसे यहां से भगाने का है। क्या तुम अपनी बेटी को माया के हाथ अकेला छोड़ दोगी? बोलो सुमन।
सिम्बा आइसक्रीम खा ले। जानता हूँ दवाई मिक्स है इसमें, बिग डील। इट्स फॉर यू। नहीं खानी? क्या हुआ? डर लग रहा है? मेरा भी यही हाल है, बट तू चिंता मत कर। माया तुझे कुछ नहीं करेगी। खेलना? चल खेल। सिम्बा, तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो क्या है ना, सिम्बा को गंदगी में रहने की आदत है। अच्छा लगा तुम्हें, खुशी हुई ये सब कह के मुझे। अर्जुन दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जब तुम मुझे ये सब बुलाते हो तो दिल को चुभती है ये बात। अर्जुन, मैं तुम्हें खुशी देने आई हूं। दर्द अपनों को दिया जाता है ना? गलत। अपनों को सिर्फ प्यार दिया जाता है, हक दिया जाता है, और गैरों को नसीहत। माया, जो तुमने आज किया है ना, अच्छा नहीं किया। अगली बार किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि सांझ ने तुमसे क्या वादा किया। आज जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी गलती है। नहीं अर्जुन, आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है, वरना तुम मुझे बचाते क्यों? मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं खूनी नहीं। लेकिन अगली बार इस बात की कोई गुंजाइश मत रखना। एंड यू नो व्हाट, आई हेट यू। घिन आती है मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शक्ल से। और हाँ, तुम्हें अपने पास लाने से पहले मैं अपने आप को खत्म करता हूं। तो ये सपने देखना छोड़ दो। सिम्बा, लेट्स गो। यहां बहुत गंदगी है। जो सपने देखे ना हो वो पूरे कैसे होंगे अर्जुन? भगवान जब आंखों में सपने देखने की ताकत देता है तो उसे पूरा करने का मौका भी देता है।